रोहिंग्या मुस्लिम्स का मुद्दा ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर अमेरिका समेत कई सारे वेस्टर्न और मुस्लिम देश भारत सरकार को ज्ञान दे चुके हैं कि भारत को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर रोहिंग्या मुस्लिम्स को अपने देश में जगह दे देनी चाहिए और इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज के आधार पर ही रोहिंग्या मुस्लिम्स के साथ बर्ताव किया जाना चाहिए। इनको आइडेंटिटी कार्ड जारी करके इनको एजुकेशन, फ्रीडम, इक्वालिटी और रिलीजियस राइट्स जैसे सारे बेसिक फंडामेंटल राइट्स भारत में दे दिए जाने चाहिए। लेकिन भारत सरकार ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि भारत रोहिंग्या रेफ्यूजीज को लेकर इंटरनेशनल रेफ्यूजी ऑर्गेनाइजेशन की कोई भी गाइडलाइंस नहीं मानेगा। न्यूज़ निकल कर आ रही है जम्मू कश्मीर से। मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में रह रहे रोहिंग्या रेफ्यूजीज के ऊपर क्रैकडाउन स्टार्ट कर दिया है। अब क्योंकि जम्मू कश्मीर इस समय एक यूनियन टेरिटरी है, इसलिए पुलिस प्रशासन यानी कि जम्मू कश्मीर पुलिस इस समय देश की होम मिनिस्ट्री के डायरेक्ट कंट्रोल में है, जिसको अमित शाह लीड कर रहे हैं। पिछले कुछ समय से जम्मू कश्मीर में रोहिंग्या रेफ्यूजीज की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। जम्मू से लेकर कश्मीर तक रोहिंग्या रेफ्यूजीज फैल गए हैं, खासकर जम्मू रीजन में, क्योंकि कश्मीर में तो बर्फबारी होती है, इसलिए जम्मू में पिछले कुछ सालों से रोहिंग्या रेफ्यूजीज की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। ऊपर से जम्मू में कई सारे लोगों ने रोहिंग्या रेफ्यूजीज को अपनी जमीन रेंट आउट करना स्टार्ट कर दिया है। कुछ लोग अपनी खाली जमीन के ऊपर रोहिंग्यास को झुग्गी लगाने की परमिशन दे रहे हैं और कुछ लोग तो अपने घर में भी रोहिंग्या रेफ्यूजीज को रेंट आउट कर रहे हैं। अब सिक्योरिटी के लिहाज से जम्मू कश्मीर भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट है एंड अब तो जम्मू रीजन में भी काफी सारी आतंकी घटनाएं देखने को मिल रही हैं, इसलिए अमित शाह और जम्मू कश्मीर पुलिस भी एक्शन में आ गई है। जम्मू कश्मीर से न्यूज निकल कर आ रही है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने सेक्शन 223 के तहत FIR दर्ज करके उन सभी लोगों के खिलाफ केस फाइल करना स्टार्ट कर दिया है जो रोहिंग्या रेफ्यूजीज को या तो अपनी जमीन के ऊपर रहने की परमिशन दे रहे हैं या फिर अपने घर या कमरे रेंट आउट कर रहे हैं। इसके साथ ही जम्मू रीजन में डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ने गाइडलाइंस जारी करके सभी किराएदारों की पुलिस वेरिफिकेशन कंपलसरी कर दी है, यानी अगर किसी भी मकान मालिक को किराएदार रखना है तो बाय रूल पुलिस वेरिफिकेशन करके रखनी पड़ेगी, ताकि कल को कोई ये ना बहाना मारे कि उनको जानकारी नहीं थी कि वो रोहिंग्या रेफ्यूजीज हैं। जिन भी प्रॉपर्टीज के ऊपर रोहिंग्या मुस्लिम्स रह रहे हैं उनकी वाटर सप्लाई और इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन काटने का भी प्रावधान किया गया है, यानी उन सभी घरों का बिजली कनेक्शन और पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा जो रोहिंग्या रेफ्यूजीज को अपने घर के ऊपर पनाह देंगे या फिर अपनी जमीन के ऊपर झुग्गी लगाने देंगे। लेकिन जो ये बिजली और पानी वाला मैटर है, इसके ऊपर जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट आ गई है। जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर ने उन प्रॉपर्टीज के बिजली और पानी के कनेक्शन काटने से इनकार कर दिया है जहां पर रोहिंग्या मुस्लिम्स रह रहे हैं। पिछले कल JNK के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने कहा कि हमने रोहिंग्या मुस्लिम्स को यहाँ लाकर नहीं बसाया है, उन्हें यहाँ पर बसाया गया है। अगर अब रोहिंग्या रेफ्यूजीज के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो गई हैं तो फिर उनको वापस ले ले, लेकिन जब तक रोहिंग्या मुस्लिम्स जम्मू कश्मीर के अंदर रह रहे हैं उनकी सरकार उनके साथ जानवरों जैसा बर्ताव नहीं करेगी। वो ह्यूमन बींग्स यानी कि इंसान है और उनके साथ इंसानों जैसा ही बर्ताव किया जाएगा। उमर अब्दुल्ला ने आगे कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो रोहिंग्या रेफ्यूजीज को डिपोर्ट कर सकती है, लेकिन वो उनको ठंड में भूखा मरने के लिए नहीं छोड़ेंगे। इसके साथ ही उमर अब्दुल्ला ने जल शक्ति डिपार्टमेंट और पावर डिपार्टमेंट को डायरेक्शंस दिए हैं कि किसी भी प्रॉपर्टी की बिजली और पानी का कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। अब आपके अकॉर्डिंग बिजली पानी कनेक्शन काटने का भारत सरकार का फैसला क्या ये सही फैसला है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।